हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी जवानों को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिल्ड से, मजबूती से, एकदम डिमोटिवेट ना होके, एकदम डिमोटिवेट किसी का बात नहीं मानकर, मतलब एकदम तैयारी करना है। ठीक है ना। एक कहावत सुने हैं कि बहुत जो इंटेलिजेंट होते हैं लड़के, चाहे बहुत चालाक होते हैं, तो वो लोग बहुत अपने आप के काबिल समझते हैं। ठीक ना। तो वो काबिल आदमी को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। वो लोग आपको रास्ता भटका सकते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये सब। तो कुछ काबिल आदमी का कभी कभी बात नहीं माना जाता, नहीं तो आप लोग गलत डायरेक्शन आप लोग चल जाइएगा। ठीक है। वैसा काबिल आदमी से बात करके क्या फ़ायदा जो मेरा उड़ान ही रोक ले भाई। ठीक है। तो बस हाँ हाँ कीजिए कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो कोई पूछे अगल बगल, मतलब कि हो देखो, तो अगल बगल वाला तो जल रहा होगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कहता है कैंसिल हो गया तो सब खुश होगा। ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि हाँ ठीक है, तो हम तैयारी वारी नहीं करते हैं, पढ़ते उड़ते नहीं हैं, और दिन भर लगा रहो, पढ़ते रहो। ठीक है। प्ले लिस्ट में बना दिया आप लोग यार। अच्छा, आप लोग को मोटिवेट होना चाहिए हम में देख कर। आसपास के तो छोड़ो, जिससे तुम आप पढ़ रहे हो ना, उसको आइडियल मानना चाहिए। किसी को भी अपना एक आइडियल मानो। जैसे कि हम रमन सर से मतलब कि हैं, हम उनको आइडियल माने हैं, अपने माता पिता को आइडियल माने, अपने भैया को माने हैं। तो अपना एक आइडियल चुनो कि भाई उससे आपको देखने पर एनर्जी मिले। कैसा एनर्जी मिले कि भाई ये इतना काम करता है तो हमें कितना करना चाहिए। सोचो, हम ड्यूटी करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़ा फीसते हैं। उसके बाद पहले खाना बनाने वाले भी रखते थे, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगा हमें, तो उसको हटा दिए। तो अपने से खाना बनाते हैं भाई। हाथ देखो कितना बार हाथ जला है ना रोटी बनाने में, क्या ही बताया आप लोग को। तो उसके बाद से क्या आप लोग को पढ़ाते हैं। सोचो, मैं कभी भी टाइम हमको मिल गया तो मैं खाना छोड़ देता हूँ भाई, लेकिन आप लोग क्लास के चक्कर में कि अभी हम खाना बाद में खाएंगे, पहले एक ठो क्लास ले लेते हैं। या दिन में हो तो दिन में टाइम तो मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। रात में जब हम आते हैं, रात में हमको टाइम मिलता है, तो रात में पूरा कई क्लास हम स्टोर कर लेते हैं। लगातार लगातार 4-5 को वैकेंसी या कुछ भी क्लास उलास ले लेते हैं। कहते हैं कि अब एक बार में तो क्लास आपका अटेंड चाहेंगे तो हम एक दिन में आपको 10 क्लास ले लेंगे, लेकिन आप लोग दिमागे उड़ जाएगा। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि स्टोर कर लिया, जिस दिन टाइम मिले, संडे वनडे को छुट्टी उट्टी मिल गया, चाहे हम घर पे आए हुए हैं तो देखिए, दो जगह ये जो है ना, मेरा बोर्ड 2 जगह लगाए हुए हैं। वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, घर पे भी, वहाँ पर भी। जहाँ मौका मिला वहाँ क्लास स्टार्ट। ठीक है। ये जो स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड भी हम वहाँ पे रखे हुए हैं एक ठो। ठीक है। ये माइक भी है वहाँ पे। तो आप लोग को एनर्जेटिक होना चाहिए, अंदर से फीलिंग होना चाहिए कि भाई ये बंदा हमारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, तो अपने हमारे लिए और अपने लिए, मतलब कहीं ना कहीं तो मेरा भी तो इसमें है ना यार प्रॉफिट। हमारा चैनल ग्रो होगा। कौन चाहता है यार 10 घंटा 12 घंटा, आप लोग चाहते हो 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा काम करना, किसी के अंडर में डांट सुनना, जय साहब को, यही साहब का, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ शट डाउन हो गया, ये वो। ठीक ना। सभी को चाहता है कि इससे मुक्ति पाएँ हम, अपना रहे, हर चीज़ अपना हो। ठीक है। तो आप लोग को मोटिवेट होना चाहिए कि भाई इतना ये मेहनत करते तो हमको भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आप 100 में 100 नहीं करो, हम जानते हैं कि 100 में 100 कोई नहीं कर सकता, 100% आप लोग नहीं कर, लेकिन तो आप चाहिएगा 50% तो कर सकते हो ना यार। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग एनर्जी में रहियो, हमेशा एनर्जेटिक रहो, बी पॉजिटिव रहो, बी नेगेटिव नहीं रहना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से सुनो, सोचो, समझो। आप लोग को एकदम, मतलब क्या बताया आप लोग को, एनर्जेटिक एकदम अंदर से, एकदम एकदम जुनून के साथ रहना चाहिए, एकदम उबलता हुआ खून, बिहारी हो। खाली बिहारी तुम लोग क्या खाली खेत कबारने में हो, पढ़ेगा कौन। हमारे दादाजी जो जो गए हैं ऊपर, कि तुम्हारे दादाजी जो ऊपर गए हैं वो आएंगे पढ़ने, वो भविष्य तुम्हारा तय करेंगे। तुम्हारा भविष्य ना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम जो चाहोगे वो बन सकते हो, नहीं चाहोगे ना तो भगवान भी आकर ऊपर ना पिला देंगे घोर के, लो बहू पी लो, उठाओ मुंह खोलो, तब पर भी तुम नहीं सक्सेस हो पाओगे। यार एनर्जेटिक रहो यार, बी पॉजिटिव रहो। तुम लोग का कमेंट सुनते हैं, अब बताओ, कोई कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर ये बोर्ड पे थोड़ा लिखते हैं तो सर वो बनाइए, पीडीएफ से पढ़ाइए। पीडीएफ से भाई, पीडीएफ से हमको खुद ही नहीं आता है बनाने, हम आपको क्या पढ़ाएंगे। हम रमन सर से पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़े हैं, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। आज तक कभी पीडीएफ से नहीं पढ़ा है, बताइए। आज हम है कि नहीं, कितना बना के जेई एई और सीनियर डी और डीएमएसपी डीएसपी बन गया उनसे पढ़कर, इसी से पढ़ के ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ वाला। वो मैं सीखने की कोशिश किया, रातें ही मैंने उसको अनइंस्टॉल किया था सीखने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पाया। तो देखते हैं। आप लोग ऐसा नहीं सोचिए ये बोर्ड ही
आपको कहाँ से कहाँ उठा के ले जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है आपसे कि लैप बाइंडिंग में, देखिए आप लोग बोलते हैं कि साफ साफ लिखिए, तो हम दूरी दूरी लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लैप बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या, यहाँ पे बोला गया है लैप बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है, बताइए, ध्रुव की संख्या की दोगुनी या ध्रुव की संख्या के बराबर या ध्रुव की संख्या के संख्या की आधी या दो, क्या होती है बताइए। कल का जो क्वेश्चन था ना कि क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डुप्लेक्स सिंप्लेक्स कुंडली का कम्यूटेटर पिच होता है, तो दो और एक होता है, आपका सी राइट आंसर है कल वाला। ओके, और इसका बताइए हमें, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ध्रुव की संख्या के बराबर होता है, ठीक ना। लैप बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या हमेशा संख्या, इसका लैप वेब बाइंडिंग होगा ना तब उसमें घट जाएगा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग लैप बाइंडिंग होता है, ठीक ना। तो लैप बाइंडिंग में ये हमेशा समांतर रहेगा, ठीक ना, बराबर दोनों होता है, ध्रुव की संख्या के बराबर होता है, ये आप लोग राइट मारिएगा हमेशा। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुव की संख्या होती है, बताइए क्या है, इससे दोगुना से तो 3 गुना या के समांतर, मतलब कि संख्या के समांतर, या आधा या 3 गुना या 2 गुना, क्या होता है बताओ। देखिए लैप बाइंडिंग हमेशा ना समांतर होगा, बराबर होगा, हमेशा ये सब आपको एकदम ध्यान देना है कि लैप बाइंडिंग हमेशा समांतर सामान्य होता है, ठीक है। इसमें क्या है, करंट का वोल्टेज इसका जो है इसका करंट समान होता है, वोल्टेज लैप बाइंडिंग में होगा आपको वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। पतले टर्न का किया जाता है, समांतर पथ को पोल की संख्या और पथ की संख्या दोनों बराबर रखा जाता है, आप लोग का राइट आंसर ये है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि लैप बाइंडिंग में समांतर पाथ होते हैं जो यहाँ पे डॉटेड है कि समान होते हैं, यहाँ पे बोला गया है बाइंडिंग की संख्या, ब्रशों की संख्या या स्लिप रिंग की संख्या या पोल की संख्या, किसके समांतर के पथ की संख्या किसके होती है बताइए। लैप बाइंडिंग में, लैप बाइंडिंग के समांतर पथ में होते हैं जो समांतर है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है बाइंडिंग की संख्या, ब्रश की संख्या, स्लिप रिंग की संख्या, पोल की संख्या, बताइए। देखिए लैप बाइंडिंग में ना, लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, ठीक ना, वेब होगा, वेब हो जाएगा तो ए का मान हमेशा ये 2 होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका बताइए हमें। और 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडली को समांतर पथों को विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस विधि में पोलों की संख्या को ध्यान दिए बिना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यान दिए बिना कुंडली के समांतर पथों को विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मल्टीपल बाइंडिंग या सिंप्लेक्स बाइंडिंग या लैप बाइंडिंग या वेब बाइंडिंग, कौन क्या कहा जाता है इसको बताइए, क्या कहता है। यहाँ पर लैप बाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या क्या होगा, पोल की संख्या कहाँ है, पोल की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। समांतर पथों की होता है जो पोल की संख्या के बराबर होता है, हमेशा आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ओके। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया आपसे कि इसको बताना है आपको किस विधि में पोलों की संख्या के ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडली के समांतर पथों को विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मल्टीपल बाइंडिंग या सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग या वेब बाइंडिंग या लैप बाइंडिंग। देखिए इसका आंसर तो वेब होगा, ठीक है। देखिए वेब बाइंडिंग को हिस्ट्रीज बाइंडिंग भी कहा जाता है, इसी को वेब बाइंडिंग को ही सीरीज बाइंडिंग भी कहते हैं। इसे वेब की तरह बाइंडिंग किया जाता है, मतलब सीरीज में एक पे एक चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और फिर बाद में जाकर इसको आर्मेचर के समांतर पथों में विभाजित कर दिया जाता है, ओके। लिखिए यहाँ क्वेश्चन देखो मेरे युवा पीढ़ी इंजीनियरों कि तरंग परिवेष्टन में ए के समांतर पथ होते हैं, क्या होते हैं, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हम 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन भी दिया, आप लोग कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ई एफ भी कर देंगे, एफ में 8 लिख देंगे, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो घबराना नहीं है ऑप्शन देखकर, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा, 2 होता है हमेशा। तरंग परिवेष्टन में ए के समांतर पथ की क्या संख्या होती है, हमेशा 2 होती है, ये ध्यान रखिएगा। तरंग परिवेष्टन में ए की संख्या हमेशा पथ की संख्या 2 होती है। एकदम ऐसे ही रट्टा मार के याद करो यार,
चाहे कैसे भी याद करो, लेकिन याद करो, ठीक है। क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन आपसे बाइंडिंग से कम 3-4 तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। और न्यूमेरिकल से आप लोग का 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व भी होगा, पहले आप लोग का सिलेबस लेके चले हम। बताइए, किस बाइंडिंग में कॉइल के शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट पर दूरी से जुड़ी होते हैं? ट्रिपलेक्स लैप बाइंडिंग या डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग या सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग, सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग या सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग? बताइए, किस बाइंडिंग में कॉइल के शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट पर दूरी से जुड़ी होती है, दूरी से जुड़े होते हैं? यह सिंपलेक्स, जो देख रहे हैं सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग आप लोग का राइट है, ओके। यही दूरी पर जुड़े होते हैं कम्यूटेटर के आखिरी और स्टार्टिंग और आखिरी में ये सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग ही होता है, ठीक ना, सेगमेंट से जुड़े होते हैं, यही बाइंडिंग होता है। क्या हुआ? देखिए, ये सब क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है, ठीक है, लेकिन आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है, जल्दी जल्दी बताते हैं। तरंग कुंडली में रिजल्टेंट परिणाम पिच क्या होता है उसका? वाई बराबर YR इक्वल टू YB+1 या YR इक्वल YB प्लस YF या YR इक्वल YF-1 या YR इक्वल YB माइनस YF? क्या होगा इसका? होता है परिणामी रिजल्ट का मान, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, YR इक्वल बराबर मतलब कि YR बराबर YB+ YF, ये ध्यान हमेशा रखिएगा। वेब बाइंडिंग में होता है तो आपको भी पता है A बराबर P, ठीक है। ये कितना लैप में, वेब में हो जाता है, आप लोग बताया था A बराबर 2 होता है, तो क्या हो गया इसका? A बराबर, बताइए, A बराबर 2 कहाँ लिखा हुआ है? A बराबर 4, देखिए कन्फ्यूज करेंगे, A बराबर 4, A बराबर Z, A बराबर P, बताइए। ये सब कन्फ्यूज करने के लिए आपको देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन में, लेकिन आपको क्या मरना है, एकदम ध्यान रखिएगा हमेशा, आप लोग को A बराबर 2, ठीक है। और मैं आप लोग को एक तो बात बता दूं कि आप लोग शेयर वेयर कीजिए, अपने बिहारी भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अरे आप लोग से सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा हमें? पहले हम बिहार के लिए अभी वो तैयारी करवा रहे हैं, उसके बाद से देखिए अभी UPR का भी तैयारी मैं करवाऊँगा, तो वहाँ से भी लड़का आएगा, लेकिन आप लोग पहले हमको सपोर्ट दीजिएगा तभी ना। पहले अपना आदमी सपोर्ट करता है, पहले माँ आपको पढ़ाने लिखाने में पहले माँ बाप ने सपोर्ट किया होगा, आप लोग को गुरुजी सपोर्ट किए, तभी आप लोग आज इंटर या ITI या ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है। आज यहाँ पे आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। उसके बाद से देखिए मैं क्या क्या आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अच्छा से अच्छा जितना हो सके हमसे आप ले लीजिए, और उसके बदले आप लोग बस सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, सभी लोग को बोलिए यार। अच्छा, एजुकेशन मेरा चैनल है, एक बात ध्यान दीजिए, एजुकेशन चैनल को ना बोलने में आप लोग को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि भाई इसको सब्सक्राइब करो और ग्रुप में शेयर करो। प्रत्येक बच्चा से हमें मात्र ज़्यादा नहीं, प्रत्येक बच्चा का फ़र्ज़ है, जो हमें चाहते होंगे, जो बच्चा हमें मानते होंगे कुछ, प्रत्येक बच्चा हमें 100 सब्सक्राइबर देगा। मैं सबको आज HW में यही दे रहा हूँ, 1 बॉय 100 सब्सक्राइबर, ठीक है। और फिर लड़की के लिए भी यहाँ पे मैं दूसरा में गर्ल्स को मैं 50 ही देता हूँ, 50 सब्सक्राइबर तुम दो यार, ठीक है। क्योंकि ना फ्री में कोई भी चीज़ ना, देखिए आप लोग को मैं फ्री में हर चीज़ दे रहा हूँ, तो फ्री में ना कोई भी चीज़ नहीं पढ़ा जाता है, गुरु के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग से मैं यही मांग रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइबर और शेयर वेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसा ना समझिए कि एकदम फोर्स करके आपको बोल रहे हैं, विनम्रता से बोल रहे हैं, हंसी मजाक में बोल रहे हैं ना, आप लोग को भाई की तरह सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग के समीकरण रिंग की आवश्यकता होती है, ये सब हटाइए। अभी HW मैंने यही दिया है आप लोग को, ठीक है। 100 लड़का को है HW में ये पूरा करना है, लड़की को 50 को दिए हैं, यो तुम पूरा करोगे लड़की सब, ठीक है। खाली तुम लोग फ्री में पढ़ रही हो अभी तक ले 2 पॉइंट, शर्म नहीं लग रहा तुम लोग को? 2.33 सर का सब्सक्राइबर है अभी, बताओ, इतना बच्चा हमसे पढ़ता है और इतने हैं, तुम लोग को शर्म आना चाहिए, सर का अभी इतने हैं, कुछ सर को हेल्प करें हम। तो सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ नहीं है तुम लोग को पढ़ाना, गुरु का ही फ़र्ज़ सिर्फ नहीं होता है कि बस बच्चा को रास्ता दिखाना, बच्चा को भी होना चाहिए इंटरेस्ट, बच्चा को भी होना चाहिए फ़र्ज़ होता है कि भाई इसको भी जो हमको पढ़ा रहे हैं भाई इनको भी कुछ ना कुछ दिया जाए।
बताइए यहाँ पे आर्मेचर बाइंडिंग में बाइंडिंग के समकक्ष रिंग की आवश्यकता होती है। बताइए लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, डेल्टा बाइंडिंग या डुप्लेक्स बाइंडिंग, क्या होगा? आप लोग को पता है कि समकालीन रिंग आर्मेचर बाइंडिंग में समकालीन या समांतर ये कुछ भी आ जाएगा तो सीधे आप लोग को ध्यान देना है कि लैप बाइंडिंग का ही बात किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, लिखिए यहाँ पे देखो लास्ट चल रहा है हम लोग का सेशन। देखिए यहाँ पे बोला गया लैप और तरंग कुंडली में पंक्ति अंतराल मतलब बैक पिच। ये क्वेश्चन ना यूपीपीसीएल में आ चुका है 2019 में पूछा गया है। मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई सेल में तो कोई गेल में, कोई बेल में, कोई इसरो में, डीआरडीओ में, एनटीपीसी में, यूपीपीसीएल में, यूपीआरबीएन में, मेट्रो में, जेएमआरसी, एलएमआरसी, आप लोग का सभी चीज़ में पूछा गया है। ठीक ना, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लैप और तरंग कुंडली के पंक्ति अंतराल बैक पिच यहाँ पे और अग्र बैक पिच और अग्र अंतराल की संख्या होनी चाहिए। क्या होने, पास कुंडली के लिए विषम और तरंग कुंडली के लिए सम, या पास कुंडली के लिए सम और तरंग कुंडली के लिए विषम। ये देखिए डॉटेड दिए हैं, समझिएगा, लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगता है यार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों विषम या दोनों सम। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पास तरंग और के लिए ना पश्च अंतराल और अग्र जो होता है ना अग्र अंतराल का संख्या विषम ही रहता है, हमेशा विषम ही रहता है, विषम रहता है। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग का जब पास तरंग का बात आ जाएगा ना तो आप लोग का हमेशा क्या कीजिएगा, अग्र और बैक पिच और फ्रंट पिच जो होता है ना अग्र, तो दोनों का होता है, ये दोनों विषम होता है। और देन आगे बात करते हैं एच डब्ल्यू में। आप लोग को जैसे कि पता है कि मैं हर क्लास में लास्ट में एच डब्ल्यू में देता हूँ, तो आप लोग को ये बताना है। कमेंट करो यार, आप लोग बताते क्यों नहीं एच डब्ल्यू में देता हूँ? तो क्या मैं आप लोग को गला दाब के मार रहा हूँ? गलत बता दोगे तो हैं कि डंडा उंडा से मारेंगे तुमको? देख लो डंडा नहीं बताओगे ना, देख लो, देख लो, ये रॉड तो तुमको फट्ठा से मारेंगे, फट्ठा से। कहाँ मारेंगे पता है? एकदम चपका आके देख लो, देखो चपकाने वाला है। हाई सब लाइन में खींचते हैं ना, इसी से खींचते हैं। ये सब तुम लोग को ना एकदम मारेंगे पिट्ठा पर, पिट्ठा होता है ना, पिट्ठा फाड़ देंगे। कमेंट काहे नहीं करता है तुम लोग? बताता काहे नहीं है? अरे बाबू बताओ, गलत सही बताओगे तभी ना तुम लोग को भटक खुलेगा। कोई भी चीज़ सीख के कोई थोड़े कहीं से आता है, यहीं पे सब कुछ सीखता है। अभिमन्यु सब नहीं है, हम भी अभिमन्यु नहीं है, हमने भी यहाँ पे सीखा है। सभी लोग यहीं पे सीखते हैं भाई। एक अभिमन्यु था कि पेट से सीख के आया था, अधूरा ज्ञान लिया था, मरा भी गया था। तो आप वो काम नहीं करो, गलत सही जवाब दो, तब आप लोग को भटक खुलेगा। मैं आप लोग को लास्ट में मैं आप लोग को जब क्लास लूँगा तो मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। गलत सही बताने में क्या दिक्कत है? आपका नंबर कट रहा है क्या? इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नंबर कट रहा है तुम्हारा? बकलोल सब कहीं का, क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देता है सब। यहाँ बताओ किस प्रकार की मशीन के तरंग कुंडली के प्राथमिक दी जाती है? उच्च विद्युत धारा, उच्च वोल्टता, या उच्च विद्युत धारा और निम्न वोल्टेज, या निम्न वोल्टेज धारा और निम्न वोल्टेज, या निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज? बताओ, इसका AW हमको देना जवाब। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना, बताना, दिमाग पर प्रेशर दो। अभी से थोड़ा थोड़ा देना डोज प्रेशर इसको ना, थोड़ा थोड़ा एकदम खाना खिलाना स्टार्ट कर दो। वो अब तुमको खाना है, क्या लिए लास्ट बॉर्डर पर जाएगा, एकाएक लोड दोगे ना तब फटने का डर रहेगा। तो आस्ते आस्ते जो मटेरियल हम आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको एकदम ध्यान दो और पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, जो मैं आप लोग को ये सब दिखा उखा दिया हूँ फट्टा उट्टा मारने वाला। ठीक है, तो अपना भाई की तरह आप लोग को मैं मानता हूँ, रिएक्ट करता हूँ यार। चाहते हैं कि आप लोग जॉब जॉब लीजिए, जॉब, तभी आप लोग का कुछ कल्याण हो सकता है। माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका टोला मोहल्ला में नाम रोशन होगा। ठीक है, जॉब नहीं पाइएगा, रिलेशनों वाला कुछ नहीं पूछेगा, कोनो नाना नानी मामा मामी जो भी है कोई नहीं आपको वैल्यू करेगा। अब वो ले लीजिएगा ना तो आप लोग कहेगा अरे आ गया, ये आ गया, संतोष आ गया है, अरे चाय नाश्ता कराओ, इसको चाय नाश्ता कराओ, वो करवा, सब चीज़ होगा। अभी नहीं, अभी जाते होंगे कहीं आपको इज्जत नहीं मिलता होगा, लेकिन आप जॉब पा लीजिएगा ना, अब जाइएगा स्कॉर्पियो लेकर, बोलेरो लेकर, तब आपको सबको पता चलेगा अरे भाई इसको तो हम हल्के में ले रहे थे, देखो आज बन गया SBO, असिस्टेंट ऑपरेटर बन गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।